Indian markets have crashed. The Sensex is down by 1,500 points. The Nifty is down by 400 points as the markets stumble amid the threats that are being made by both sides. बड़ी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 1300 से ज्यादा अंकों की गिरावट जो है वो देखी गई है। इसके अलावा निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है दुनिया में इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो मिस्टर ट्रंप के डिसीजंस हो या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस की मूवमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, चाहे कमोडिटीज मार्केट हो जैसे गोल्ड, सिल्वर या अदर नॉन प्रेशियस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल। इतनी वॉलेटिलिटी देख के एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है जहां हम अपने डिसीजंस को लेके सेल्फ डाउट करने लगते हैं, क्योंकि नोशनल लॉसेस एंड गेन्स की एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है बिकॉज हर एक एसेट क्लास में इतनी वॉलेटिलिटी है। लेकिन दोस्तों, इस वॉलेटिलिटी से वही लोग बेहतरीन रिटर्न बना पाते हैं जो समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल फैक्टर्स। याद करो कोविड 2020 का टाइम, स्टॉक मार्केट में कितनी जबरदस्त करेक्शन आई थी एंड जिन लोगों ने समझदारी से अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्होंने बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करी इकोनॉमी में। एंड कोविड के बाद उस वेल्थ क्रिएशन की वजह से हमने प्रीमियमाइजेशन की लहर देखी इकोनॉमी में, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट की ऑटो सेल्स हो या हाउसिंग हो या प्रीमियम कैटेगरी क्लोथिंग हो। एंड दोस्तों, हमारा इस चैनल के थ्रू कोई एम एजेंडा पुश करने का या किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास को प्रमोट करने का बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ डेटा ड्रिवन डिफरेंट क्लासेस की इंटरकनेक्टेडनेस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स को आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप इंफॉर्म्ड रहो अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, बिकॉज इकोनॉमीज आर एक्सट्रीमली इंटरकनेक्टेड एंड डिफरेंट सेक्टर्स एंड उनके बीच के लिंक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप एंड तक देखो एंड आई प्रॉमिस यू आप डेफिनेटली गेन करोगे इन दी एंड। ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगी रिगार्डिंग जो भी चल रहा है दुनिया में एंड आप सिक्लिकल मतलब टेम्पररी एंड स्ट्रक्चरल मतलब परमानेंट चेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले देख लेते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर की मार्केट में। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2026 के शुरू से सेंसेक्स करीब 14% से गिरा, यानी 85,000 के लेवल से आज 23 मार्च को 72,500 के लेवल पे आ गया और लास्ट 30 दिन में सेंसेक्स 13% से गिरा है, करीब 11,000 पॉइंट से। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। उन्होंने मार्च के पहले 20 दिन में करीब करीब $11 बिलियन पैसा बाहर निकाला, यानी क्लोज टू 1 लाख करोड़ रुपीस। अब इसका एक बड़ा रीजन है कि दोस्तों सेफ हेवन डिमांड ऑफ यूएस एसेट्स बढ़ जाती है जब इतनी अनसर्टेनिटी हो दुनिया में ड्यूरिंग वॉर। और दोस्तों, यूएस में 10 ईयर एंड 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जिसको मिस्टर ट्रंप कम करने के पीछे लगे हुए हैं, वो दोस्तों लास्ट 20 दिन में करीब करीब 40 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। मतलब 10 ईयर यील्ड पहुंच गई करीब 4.4% और 30 ईयर यील्ड पहुंच गई क्लोज टू 5%। और ये रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं, मतलब इसीलिए बहुत सिवियर अनसर्टेनिटी के टाइम पे नेचुरली पैसा इन एसेट्स में जाता है। लेकिन यहां पे एक बहुत लॉजिकल सवाल आता है कि भाई पैसा डॉलर एसेट में ही क्यों जा रहा है, यूरो में क्यों नहीं जा रहा? डॉलर एसेट्स के अगेंस्ट तो इतना नेगेटिव माहौल चल रहा था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस टाइम एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन से यूरोप के बहुत बुरे हाल है दोस्तों। उन्होंने रशिया से तो गैस और ऑयल इंपोर्ट्स यूक्रेन वॉर के बाद बहुत कम कर दिए थे, वो मेजरली डिपेंडेंट हो गए थे मिडल ईस्ट पे। और अब मिडल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई के थाउजेंड्स इशू चल रहे हैं जो पता नहीं परमानेंटली कब रिजॉल्व होंगे। इसीलिए यूरो दोस्तों इस साल डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो रहा है। लेकिन याद करो 2025 का पूरा साल यूरो डॉलर के मुकाबले करीब करीब 10% से मजबूत हुआ था। लेकिन इस क्राइसिस की वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ स्लो होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा 2026 में, मतलब यूरो वीक होगा। इसीलिए पैसा दोस्तों नहीं जा रहा यूरो में, तो कौन बचा अगेन? सिर्फ डॉलर, जहां कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाइना अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देता इन्वेस्टर्स को क्योंकि कैपिटल कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब पैसा लगा तो देंगे लेकिन निकालने में दिक्कत आएगी। इसको ही इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कैपिटल अकाउंट नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। मार्च का सिर्फ ग्लोबल फंड फ्लो का डेटा देखो तो करीब करीब 45 बिलियन यूएस डॉलर्स बाहर गए हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज से, और इसका बड़ा बेनिफिशियरी है यूएस डॉलर। अगर डॉलर इंडेक्स देखोगे तो वो बढ़ के 97-98 से 100 के करीब पहुंच गया है। दूसरा रीजन इन्फ्लेशनरी कंसर्न की वजह से फेड ने मार्च की मीटिंग में रेट कट्स नहीं करे और 2026 में रेट कट्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है।
फ्यूचर्स मार्केट एक महीने पहले 2 रेट कट प्रिडिक्ट कर रहे थे, अब कोई रेट कट नहीं प्रिडिक्ट कर रहे 2026 में। मतलब डॉलर मजबूत रहेगा फॉर सम टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड प्राइसेस सिर्फ मार्च में 18% से करेक्ट हुए हैं। $5,400 पर आउंस से प्राइसेस इस टाइम जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अराउंड $4,400 पर आउंस के अराउंड मूव कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन्वेस्टर्स आर लिक्विडेटिंग गोल्ड टू रेज कैश फॉर मार्जिन कॉल्स एंड चेजिंग हायर डॉलर यील्ड्स। अब सवाल आएगा कि तो फिर क्या हुआ इतने एनालिसिस का जब हम बोल रहे थे कि प्राइसेस ऑफ गोल्ड इन डॉलर टर्म्स $6,000 पर आउंस एंड अबव $7,500 पर आउंस क्रॉस करेंगे। डी डॉलराइजेशन करेंसी डिबेसमेंट का क्या हुआ? अब मैं चाहता हूं आप खुद सोचो, वंस दिस क्राइसिस इज ओवर क्या यूएस की क्रेडिबिलिटी बड़ी होगी या गिरेगी? जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं लाइक सऊदी एंड यूएई और इनका इतना कमाया हुआ पेट्रो डॉलर जो वो पहले यूएस में इन्वेस्ट करते थे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? क्या दुनिया के एफर्ट्स टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन और तेज नहीं होंगे? बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी इज हैप्पी विद सो रैंडम मूवमेंट्स ऑफ यूएस पॉलिसीज। पहले 2025 में टैरिफ के अराउंड ड्रामा, नाउ दिस अटैक। तो दोस्तों स्ट्रक्चरली जो चीज पहले चल रही थी जिससे दुनिया यूएस की फाइनेंशियल गुंडागर्दी से दूर जाना चाहती थी, वो एफर्ट्स बहुत तेजी से और बढ़ेंगे और उस रेस में अब यूएस के ट्रस्टेड एलाइज लाइक यूएई, कतर, सऊदी भी ऐड होंगे। आफ्टर दिस वॉर ग्लोबल डेट फिर एक स्पीड से आगे बढ़ेगा क्योंकि एवरीबॉडी विल एक्सेलरेट देयर डिफेंस स्पेंडिंग एंड दिस विल इरोड फिएट करेंसीज की वैल्यू मैसिवली। तो दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सिक्लिकल फैक्टर्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस को आइडेंटिफाई करो। जिन स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से गोल्ड मैसिवली ऊपर बढ़ रहा था, वो सब फैक्टर्स इस वॉर की वजह से और ज्यादा डीपन होंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थिंक केयरफुली। अच्छे एसेट में जब बड़ी करेक्शन आती है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अब इस टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रही है। अच्छे स्टॉक्स में एवरेज करके दोस्तों अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बिग करेक्शन के फेज में बढ़िया रिटर्न मिलेगा। याद करो पोस्ट कोविड रैली इन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रोबस्ट मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, स्टेबल इकोनॉमी है अमिड द कियोस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक बार ये वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी सेटल हो, और जो बहुत जल्दी होगा क्योंकि दुनिया प्रोलॉन्ग वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके बाद मार्केट बहुत बढ़िया बाउंस बैक करेगा और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ किस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आप पिक कर रहे हो इस बिग बिलियन सेल में। और अगर आप चाहते हो मैं एक डिटेल्ड सेक्टोरल एनालिसिस करूं रिलेटेड टू इंडियन स्टॉक मार्केट जहां अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और जिनकी स्टोरी और बिजनेस सॉलिड है, तो कमेंट में जरूर लिखो #सेंसेक्स। मिलते रहेंगे हम ऐसे डीपर एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।